पहले हम ये जानेंगे फूल का कार्य। क्योंकि फूल तो सब लोग देखा है ना, फूल सब लोग देखा है। तो फूल का कार्य देखो, फूल क्या करता है, किसी पौधे में जो फूल लगता है, फूल का कार्य है कि प्रजनन के माध्यम से, प्रजनन के माध्यम से फल का वो निर्माण करता है। प्रजनन के माध्यम से फल का निर्माण करता है कौन? फूल। फल का निर्माण कौन करता है? फूल करता है। अब हम चलते हैं फूलों के भाग। ठीक है, फूलों के कितने पार्ट्स होते हैं, अब इनको हम बारी बारी से जानेंगे। देखो, फूलों के 4 पार्ट होते हैं। पहला वाद्य दलकुंज, दलकुंज, पुंवांग और जयांग। फूलों में कितने पार्ट होते हैं? 4। वाद्य दल, दलकुंज, पुंवांग और जयांग। अब देखो, इसको चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि वाद्य दलकुंज कौन है। देखो, यहां चित्र हम बनाए हैं। चित्र के कुछ इसके अलावा भी पार्ट होते हैं जो तना होते हैं। जैसे ये निचला हरा रंग का होता है, जिसको हम किसी को पकड़ कर फूल को थमाते हैं, देते हैं। तो ये जो पार्ट होते हैं वो वृंत कहलाते हैं। वृंत क्या कहलाते हैं? वृंत। जस्ट इसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जिसका फूल टीका हुआ है, आश्रित रहता है, उसको हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन। जैसे मान लीजिए फूल है, तो फूल कहीं ना कहीं टिका हुआ है, किसी पर टिका होगा ना, तो इस आसन को हम पुष्पासन कहेंगे। ठीक, जब इसके ऊपर वाले पार्ट पर जाएंगे तो ये हरा रंग का होता है। ये हरा रंग का होता है। उसकी वही हमारा वाद्य दलकुंज होता है। वही हमारा क्या होता है? और उसका कलर हमेशा हरा रहता है। और जो फूल की कलियां निकलती हैं उनको वो हमेशा ढका रहता है। फूल की जो कलियां होती हैं वो क्या रहता है? तो इसलिए हम फूलों का सुरक्षा कवच भी उसको हम कह सकते हैं। फूलों को सुरक्षा प्रदान करता है और हरा रहता है, इसलिए फूलों के लिए वो भोजन बनाने का भी कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वाद्य दलकुंज। क्लियर? अब हम चलते हैं दूसरा पार्ट, दलकुंज। दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे दलकुंज। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे दलकुंज। जैसे दलकुंज में देखो, जो ये वाद्य दलकुंज जो हरा है, उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट, जो उसकी कलियां जो खिलती हैं, जब खिलेंगी तो वो विभिन्न कलर के होते हैं। विभिन्न कलर के फूल जो होते हैं वही हमारा क्या है? दलकुंज कहलाता है। और दलकुंज ही किसी फूल का, दलकुंज ही पार्ट से हम सुगंध प्राप्त करते हैं। सूंघने का जो काम करते हैं वो दलकुंज होता है। समझ रहा है ना? तो दलकुंज इससे सूंघने का काम करते हैं। और अगला पार्ट हम चलते हैं पुंवांग। क्या? पुंवांग। तो पुंवांग तीसरा पार्ट है, जो पुरुष का फूल का नर पार्ट होता है। फूल का क्या होता है? नर पार्ट होता है। और देखो, ये जो है पुंवांग है। ये जो है पार्ट क्या है? पुंवांग। और ये ऊपर वाला जो गोला पार्ट है, ये परागकोश कहलाता है। और इसके अंदर दाने 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 जैसा होता है जो, वो परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। यहां तक क्लियर? और पुष्प का चौथा पार्ट है, जो मादा भाग कहलाता है। पुष्प का मादा भाग, उसका नाम है जयांग। उसका क्या नाम है? जयांग। तो जयांग जो देख रहे होंगे, ये नीचे से लोटा आकार का है। ये लोटा आकार का ऊपर जाकर ये जो पार्ट हो गया, यही जयांग है। यही क्या है? जयांग पार्ट। तो ये पुष्प का मादा पार्ट है और ये नर पार्ट है।
तो यही जो नर का जो परागकण होता है, ये परागकण जो दाने दाने जैसा होता है, वही किसी माध्यम से, हवाओं के माध्यम से जब यहाँ गिर जाता है, इस मादा भाग में गिरता है, तो यही से किसका निर्माण होता है? फल का। यही से किसका निर्माण हो रहा है? फल का। आओ एक हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। एक मेरे पास फूल है, इस फूल के माध्यम से हम देखते हैं। दो चार बच्चे आ जाए। देखो ये किसका फूल है? अड़हुल का फूल है। अड़हुल के फूल के माध्यम से हम इन पूरे पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखो जो निचला पार्ट हम ये पकड़ रहे हैं, इसी को वृंत कहते हैं। इसी को क्या कह रहे हैं? और इस जो ये निचला पार्ट है, जो निकला हुआ, यही पुष्पासन है। क्योंकि फूल पूरा तक टिका हुआ है इसी पर। ये क्या है? पुष्पासन। और जो ये हरा रंग का पार्ट है, देख रहे हो ना, हरा रंग का पार्ट, ये जब कली के रूप में था तो इसको ये ढका हुआ था। और यही पार्ट हमारा वाव्य दलपुंज कहलाता है। यही जो हरा रंग का पार्ट है, ये क्या कहलाता है? वाव्य दलपुंज। और यह हमेशा हरा रहता है, और यह फूलों को सुरक्षा प्रदान करता है, और साथ साथ फूलों के लिए भोजन का निर्माण भी करता है। भोजन का निर्माण कौन करता है? फूलों के लिए वाव्य दलपुंज। ठीक, अब चलते हैं इसका अगला दलपुंज। तो दलपुंज जो ये देख रहे हो रंग बिरंग के जो कलर के रूप में होते हैं, यही दलपुंज है। यह क्या है? दलपुंज। यह सूंघने का काम करता है। इसी से हम कभी भी फूल को हम सूंघते हैं तो दलपुंज के माध्यम से ही सुगंध प्राप्त करते हैं। ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, देख रहे हो, ये यही पुमंग है, ये नर पार्ट है। और नर पार्ट का जो ऊपर वाला भाग है, जो दाने दाने जैसा, तो यही परागकण है। और परागकण यही जब झड़ते हैं, देखो ये दाने जैसा झड़ रहे हैं, तो जब झड़ कर इसके निचला पार्ट में जाओगे तो एक लोटा आकार का, देखो निचला पार्ट में गौर से देखो, तो यहाँ मोटा निचला लोटाकार का, तो इसी में ये जब झड़ते हैं तो वहीं से क्या, किसका निर्माण हो रहा है? फल का निर्माण होने लगता है। अरे बस नहीं, ठीक, धन्यवाद।